नमस्कार, मैं हूं नेहा परवीन और इस वक्त आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज़ झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोरहाबादी में, जहां 2 दिन पूर्व यहां पे गोलीबारी हुई थी, जहां पे एक आदमी की निर्मम हत्या हो चुकी थी और 3 आदमी उसमें बहुत ज़्यादा ही घायल हो चुके थे। उनका इलाज अभी तक चल ही रहा है। जहां पे आज मोरहाबादी में 144 धारा लागू कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से भी और प्रशासन से भी कि इसके बारे में उनका क्या राय और क्या कहना है। मोरहाबादी में 144 धारा लागू कर दिया गया है। 144 धारा लागू किया गया जिला प्रशासन की ओर से और रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसके लिए सारे दुकानों को कल से बंद कर दिया है और यहाँ किसी प्रकार का दुकान अभी नहीं चल रहा है। और कल ही इन लोगों को ये भी अल्टीमेट दिया गया है कि 24 घंटे के अंतर्गत सारे दुकानों को हटा लें, अन्यथा रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसको जब्त करेगी। तो इसी के लिए आज सुबह भी हम लोग ने इस चीज़ को सारे अनाउंसमेंट किया गया, सभी को इंटीमेट किया गया है कि हटा लें और हम इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों को हटाने का कि वो लोग हटा लें स्वेच्छा से। सर, जैसा कि पता चला है कि बाद में वही दुकानें खुल सकती है जिनके पास लाइसेंस है, तो क्या लगता है अगर दुकानें कम लगेगी तो क्या जो भी अपराध हो रहे हैं वो कम होंगे? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हमारे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसका लाइसेंस है किसका लाइसेंस नहीं है, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। बोलो, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? हम लोग का दुकान बंद हो गया है, हम लोग का पेहड़िया बंद हो गया है ना, हम लोग का घर चलता है उसी से। छोटा छोटा बच्चा है, देखिए रहे इतना छोटा छोटा बच्चा लेके हम लोग आए हैं और हम लोग का कुछ साधन है नहीं। जब तक ले दुकान नहीं हम लोग का चालू होगा तब तक हम लोग तो अड़े रहेंगे ना। उसका सिवा और हम लोग कोई काम कर नहीं रहे हैं, कोई रोज़गार है नहीं हम लोग पास। तो हम लोग का सरकार दुकान यदि बंद करा रहे हैं तो हम लोग का रोज़गार दे दे, उसके बाद आप बंद करवा दीजिए। हम लोग को नौकरी दे दे, हम लोग बंद कर देंगे। काहे रहेंगे हम लोग रोड पर? सरकार कह रही है जिन दुकानों की लाइसेंस है उन्हीं को अनुमति दी जाएगी दुकान खोलने। तो हम लोग तो लाइसेंस भी मांगते हैं तो वो भी तो सरकार नहीं करती है। जो फास्ट फूड को लाइसेंस नहीं मिलेगा सो बोल देते हैं। तो हम लोग का फास्ट फूड है ठीक है, तो हम लोग का जीने का हक नहीं है, तो हम लोग का जीने का भी हक देना चाहिए ना। तो जब हम लोग लाइसेंस मांग रहे हैं तो सरकार हम लोग का लाइसेंस काहे नहीं दे रही है? आपको क्या लगता है कि सरकार जो इस बारे में बोल रही गोली हत्याकांड हुआ है जिसमें से एक कालू लांबा की मृत्यु हो गई है, उनमें से भी कहने का ये मतलब है सरकार का कि ज़्यादा भीड़ भड़ाके होने की वजह से ही लोग ये सब कांड पे उतरते हैं? क्या लगता जी है नहीं, आप लोग की दुकान पे भीड़ रहती है तो ये सब होता है? ऐसा नहीं है। मोरहाबादी में अगर दुकानें नहीं रहेगा ना तो दिन में भी आपको रोड में चलने के लिए डर लगेगा। अभी आपका हम लोग का सारा दुकान बंद है, आप मोरहाबादी जाके देखिए, लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब डर लगने लगेगा कि हम कहाँ चल रहे हैं, ऐसा होगा। हम लोग का दुकान है इसीलिए आदमी शांति से चल पाता है। हम लोग परेशान थे ही, मगर ठीक है लॉकडाउन से परेशान है। अभी हम लोग को 8 बजे तक दुकान खोलने का अनुमति दिया गया है, तो 8 बजे तक चलाते हैं। उतना हम लोग का बाजार भी नहीं हो पाता है, फिर भी हम लोग खुश हैं कि चलो पेट तो चल रहा है ना। मगर उसके बाद भी बोल रहा है कि नहीं अब दुकान नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? गोली मारा गया तो ऐसा थोड़ी है कि दुकान में कस्टमर जैसा बैठ के खा रहा था कोई आया और मार दिया, ऐसा तो नहीं है। रोड चलते हुए उसको मारा है और दोनों रोड चलते हुए हुआ है। दुकान में किसी का खड़ा नहीं था, खा पी नहीं रहा था, चाय नहीं पी रहा था कि दुकान में आके मार दिया। दुकानदार को यहाँ पे कोई गलती नहीं है। अब सरकार दुकानदार को अगर गलती ठहरा रहा है तो ये उसको जवाब देना होगा दुकानदारों को साथ। हम लोग का गलती नहीं है। अगर गलती बता रहे हैं तो कहाँ गलती है बताइए हम लोग को। और नहीं तो हम लोग का एक दुकान में 5 परिवार है, सारे परिवार को जिम्मेदारी लेगा लोग। क्या लगता है आप लोग को सुरक्षित रखा जाएगा या फिर आप लोग के साथ अन्याय है? हम लोग के साथ सारा सही अन्याय है ना मैम, हम लोग साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग का क्या गलती है बता दीजिए। हाँ, हम लोग का क्या गलती है? दुकान में अगर होता तो गलती मान लेते कि चलिए दुकान वाला को बोलता कि हाँ गुंडा है, ये है वो है, पाल के रखा है, बैठा के रखा है, अड्डाबाजी करवा रहा है। मगर ऐसा तो हुआ ही नहीं है, तो दुकानदार का गलती कहाँ है? यहाँ पे और लोग भी मौजूद है, आइए उनसे बातें करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या कुछ कहना चाहिएगा? 144 धारा लागू है मोरहाबादी में, आप लोगों की दुकान थी वो जो बंद करा दी गई है। उस बंद होने से हमारे घर के चूल्हा चौकी भी बंद हो चुका है। अब हम लोग ये सोच में पड़े हुए हैं कि हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ।
ना हमारे पास रोजी है, ना रोज़गार है। हमारे बच्चों का फीस जमा करना है, रूम रेंट देना पड़ रहा है। हम कहाँ से लाएंगे? अब प्रशासन के द्वारा जो हम लोग बंद करा दिया गया है दुकान, रोज़ कमाने खाने वाले हम लोग गरीब, अब कोई भी घटना होती है उसके लेकर मोराबादी पे ही गाज गिरा देते हैं कि हम यहीं पे सारा क्राइम होता है। अरे दुकानदार दुकान सिर्फ चलाना जानते हैं और क्राइम करना जानते थोड़ू हैं। इसके लेके हम धरना में हम लोग बैठे हुए हैं कि सरकार तक बात पहुँचे और हम लोग को दुकान खोलने की याद दी जाए। क्या लगता है जब तक कि मामला सॉल्व नहीं हो जाएगा उससे पहले आप लोग को अनुमति दी जाएगी दुकान खोलने की? उम्मीद तो है कि हम लोग को अनुमति मिल सकती है, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि जिससे हम लोग को दिक्कत हो, सरकार को दिक्कत हो या प्रशासन को दिक्कत हो। हम लोग सिर्फ अपना दुकान चलाना चाहते हैं और अपना पेट भरना जानते हैं। इसके अलावा सरकार से कोई मांग नहीं करते हैं कि हम लोग को जीने खाने दिया जाए। बस सरकार से विनती है, प्रशासन से विनती है कि हम लोग को तंग ना किया जाए। जिस तरह हम लोग रोज़ चला कमा खा रहे हैं, एक तो लॉकडाउन की वजह से 2 साल ऐसे बैठे पड़े थे। आज हम लोग पास कुछ भी नहीं बचा है कि हम आगे कुछ और भी बिजनेस कर सके या धंधा कर सके। अगर ऐसा होता तो हम मोराबादी में दुकान लगा के यहाँ पे 5 साल से बिजनेस नहीं करते, अपना घर परिवार नहीं चलाते। अगर रोज़गार ही रहती तो चलो भाई कोई बात नहीं है, कहीं और रोज़गार हम कर ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसका ऑप्शन है नहीं। हम जाए तो जाए, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, हम लोग भूखे मर जाएंगे। इससे बढ़िया हम गोली मार दीजिए या जान मार दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। दुकान तो हटाएंगे नहीं हम लोग। वहीं कहीं ना कहीं एक तरफ यह भी देखने को मिल रहा है कि नगर निगम की जो प्रशासन है उनकी टीम जो है 4 विभागों में बांट दी गई है। कोई कैमरा देखेगा या फिर कोई और चीज़ देखेगा, 4 तरफ में इस घटना को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और प्रशासन, नगर निगम की जो प्रशासन है वो लोगों के बीच सूचित कर रही है यह कह करके कि दुकान बंद करो अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। आखिर ये लोग अब जाएंगे कहाँ? एक सवाल जनता से भी बनता है कि आखिर ये लोगों को क्या करनी चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे PMP इंडिया न्यूज़ झारखंड के साथ।